जय हिंद साथियों अभी बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में अपने पार्टी के और साथियों के साथ हम लोग गए थे और वहाँ जो स्थितियाँ देखी, जो परिवारों से मुलाकात हुई, स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, भयावह है। लगातार बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है अभी भी, और कल से लेके आज तक भी 10 से लेके 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। लेकिन इन सब के पीछे इसका एक लंबा इतिहास है। ये अगर हम लोग देखें तो दिमागी बुखार का मामला, इंसेफ्लाइटिस का मामला इस पूरे गोरखपुर के क्षेत्र में आज का नहीं है, बरसों पुराना है। और आज तो जो डॉक्टरों से बात हुई 1978, लगभग 40 वर्ष से इस क्षेत्र के अंदर इस बीमारी का प्रकोप है। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, संसद तक में हमला होता है, संसद तक पे सवाल उठाया जाता है, संसद तक में पूरी तरीके से बहस, जोरदार गर्मा गर्म बहस की जाती है। योगी आदित्यनाथ जी जो कई बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, अभी इस क्षेत्र से मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कई बार इस मामले को लेकर सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी। लेकिन हासिल क्या हुआ? क्या मौतों का सिलसिला रुक गया? क्या दिमागी बुखार से होने वाली घटनाओं में कमी आई? अगर इसकी सच्चाई जानेंगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 10 सालों में 5,809 मासूमों की मौत दिमागी बुखार से हो चुकी है। और ये वो आंकड़ा है जो सरकारी तौर पे आता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या घरों में जो मौतें हो जाती हैं उसके आंकड़े ये नहीं है। दूसरी बात, इस साल के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस साल भी जनवरी के महीने में 147, फरवरी के महीने में 117, मार्च के महीने में 141, अप्रैल के महीने में 114, मई के महीने में 127, जून के महीने में 125 मौतें अब तक हो चुकी हैं। लगभग 771 मौतें इस वर्ष हो चुकी है। बच्चों की मौतों का सिलसिला हर साल जारी है, लेकिन इस बीमारी से लड़ने के लिए सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़ा बड़ा बजट भी आ जाता है कई बार, लेकिन उसका इस्तेमाल क्यों नहीं होता जमीनी तौर पे? अभी ये जो मामला सामने आया है जिसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चों की मौत हो गई, ये तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण भी है और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ये एक आपराधिक लापरवाही है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, जिस प्राइवेट कंपनी को सप्लाई की जिम्मेदारी दी गई थी, ऑक्सीजन सप्लाई की, उस प्राइवेट कंपनी के साथ जो करार था उसके मुताबिक 10 लाख के बाद उसका पेमेंट होना चाहिए, लेकिन लगभग 70 लाख रुपए उस प्राइवेट कंपनी का बकाया था जिसको ऑक्सीजन की सप्लाई करनी थी। उस कंपनी ने 28 फरवरी को, 22 मार्च को, 3 अप्रैल को, 6 अप्रैल को, 17 अप्रैल को, 24 अप्रैल को, 2 मई को, 16 मई को, 29 मई को, 28 जून को, 6 जुलाई को, 18 जुलाई को, 1 अगस्त को, 8 अगस्त को इतनी बार चिट्ठी लिखी, इतने रिमाइंडर लेटर लिखे, लीगल नोटिस भेजा, उस कंपनी ने लीगल नोटिस तक भेजा, चिकित्सा अधिकारी को चिट्ठी लिखी, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखी, मंत्रियों को चिट्ठी लिखी, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक को चिट्ठी लिखी, और सबको चिट्ठी लिखकर कहा कि भाई हमारा पेमेंट कर दीजिए, वरना हम ऑक्सीजन की सप्लाई दे पाने में सक्षम नहीं है। और अंतिम पत्र उसने 8 अगस्त को लिखा, लेकिन उसके ऑक्सीजन का पेमेंट नहीं किया गया। ऑक्सीजन सप्लाई वाली कंपनी को पेमेंट नहीं किया गया और अंत में उसने ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी। आप जानते हैं ऑक्सीजन एक व्यक्ति के जीवन के लिए, एक मासूम बच्चे के जीवन के लिए कितना कीमती है। अगर 2 मिनट ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए तो किसी भी बच्चे की मौत हो सकती है। लेकिन 48 घंटे तक ये सिलसिला जारी रहा। कहीं से कुछ सिलेंडर मंगाए गए, थोड़ी बहुत आपूर्ति की गई, वो पर्याप्त नहीं हुई और बच्चे मरते रहे। इस सब के बाद हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी आते हैं, वो कहते हैं नहीं, ऑक्सीजन से बच्चों की मौत नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत नहीं हुई। आशुतोष टंडन जी जो मंत्री हैं वो भी कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत नहीं हुई। अरे आप कौन से डॉक्टर हैं? कैसे आपने जान लिया कि ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत नहीं हुई? आपने एक जांच कमेटी बनाई है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इस पे सेटअप की है,
उस जांच कमेटी की रिपोर्ट तक नहीं आई, पोस्टमार्टम हुए नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है। उसके बावजूद आप इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े जानकार, इतने बड़े मेडिकल एक्सपर्ट हो गए कि आपने तुरंत कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। जिले का जिलाधिकारी कह रहा ऑक्सीजन की कमी हुई थी, डॉक्टर्स कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी हुई थी। आपने एक प्रिंसिपल को सस्पेंड किया इस वजह से कि वो प्रॉपर टाइम पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करा पाया और उसने पेमेंट नहीं किया, और अब आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। ऑक्सीजन से भरा हुआ सिलेंडर 5 बजे सुबह आता हुआ मेडिकल कॉलेज में उसका वीडियो आया है, और आपने कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। ये संवेदनहीनता है, लापरवाही है, और आपकी लापरवाही के कारण, सरकार की चिकित्सा विभाग की लापरवाही के कारण, मंत्री की लापरवाही के कारण अब तक 70 बच्चों की मौत हो चुकी है। 70 बच्चों से ज्यादा की मासूमों की मौत हो चुकी है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, क्या ये सामान्य बीमारी के कारण हुई मौत है, या फिर एक आपराधिक लापरवाही है जिसको हत्या की संज्ञा दी जानी चाहिए? ये आपराधिक लापरवाही के कारण हुई हत्या का मामला है। आम आदमी पार्टी की ओर से मैंने आज जन सूचना अधिकारी बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पास एक आरटीआई लगाई है, जिसमें मैंने बहुत सारी जानकारी मांगी है। मैंने ये पूछा है कि उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जिसने ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कई बार चिट्ठी लिखी कि उसका पेमेंट कर दिया जाए, किसको किसको चिट्ठी लिखी और उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई, ये पूरी तरह से पब्लिक किया जाए, पूरी तरह से सार्वजनिक किया जाए, जिससे लोगों को ये जानकारी मिल सके कि किस स्तर पे लापरवाही हुई और किस कारण से ये मौतें हुई हैं। दूसरा, उसमें मैंने सवाल किया है कि इस दिमागी बुखार से निपटने के लिए मेडिकल स्टाफ कितने हैं, नर्सेस कितने हैं, डॉक्टर्स कितने हैं, कितने बेड हैं, कितना इंतजाम है, और 17 सालों में 2000 से लेकर 2017 तक अब तक कितनी मौतें हर साल हुई हैं, उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है, क्या कदम उठाया है, इन सारी बातों की डिटेल्स हमने मांगी है। और 48 घंटे के अंदर जन सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के तहत ये सारी रिपोर्ट 48 घंटे में हम लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ा हुआ मामला है। और अगर सारी रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो उसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से हम लोग ये प्रयास करेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, कि जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण इन बच्चों की मौत हुई है। ये सामान्य मौत नहीं है, ये हत्या है। और हत्या इसलिए है कि उनको ऑक्सीजन नहीं दी गई, उनकी सांसें रोक ली गई। इन सांसों को रोकने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो बहुत ही शर्मनाक है, वो हमारी भ्रष्ट व्यवस्था को उजागर करता है। बताया ये गया कि 10% कमीशन आमतौर पे यहाँ मेडिकल कॉलेज में हर काम के लिए लिया जाता है, लेकिन इस ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी से 12% कमीशन मांगा जा रहा था। और ये 12% कमीशन ऐसा कहा जा रहा, और ऐसी अखबारों में खबरें आई हैं कि ये मैडम जो हैं, जो डॉक्टर, जो प्रिंसिपल थे मेडिकल कॉलेज के, उनकी जो मैडम हैं वो 2% ज़्यादा कमीशन मांग रही थी, और इसके कारण से ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी को पेमेंट नहीं किया गया और ये हादसा हुआ, ये बच्चों की मौत हो गई। तो निश्चित रूप से ये हमारी भ्रष्ट, हमारी लचर व्यवस्था को उजागर करता है। योगी जी बड़े बड़े दावे करते हैं, गाय के लिए एम्बुलेंस चलाने की बात करते हैं। यहाँ एम्बुलेंसेज में पता ये चला कि डीजल की उपलब्धता नहीं है, तो गाय के लिए तो आप एम्बुलेंस चला रहे हैं, मासूम बच्चों के लिए आप एम्बुलेंस की, ऑक्सीजन की, जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं उसका इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। आप भारत माता की जय पे, वंदे मातरम पे, मंदिर पे, मस्जिद पे राजनीति करते हैं, लेकिन भारत माता के इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी के साथ आप अगर खिलवाड़ करते रहेंगे तो ये भारत माता की जय लगाने का खोखला दिखावा और ढोंग करने से हिंदुस्तान का भला होने वाला नहीं है। इसलिए ये जो पूरा मामला हुआ है, इसमें 9 अगस्त को योगी जी, आज यहाँ पता चला कि 9 अगस्त को आए भी थे मेडिकल कॉलेज की जांच करने के लिए, लेकिन उनकी जांच में कुछ नहीं निकला। उनकी जांच में सब कुछ ठीक ठाक पाया गया, क्योंकि योगी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पहले सोफ़ा लगा दिया जाता है, फिर एयर कंडीशन लगा दिया जाता है, कूलर लगा दिए जाते हैं, वहाँ रेड कारपेट की बिछा दिया जाता है, उनका जोरदार स्वागत किया जाता है, 2.5 करोड़ रुपए का पंडाल
यहाँ पे लगा कि उस दिन जब 9 अगस्त को योगी जी आए थे तो उन्होंने कई सारे योजनाओं की घोषणा की। तो उनकी जो जांच और उनका जो दौरा था वो भी एक प्रकार से दिखावा था, क्योंकि उस दौरे में तो ये कमी निकल के नहीं आई, इतनी बड़ी कमी निकल के नहीं आई कि 6 महीने से ज़्यादा एक कंपनी का पेमेंट रुका है और उसने ऑक्सीजन रोक दिया। ये कमी उनके सामने नहीं आई। तो योगी जी चमक धमक से जाते हैं, दौरा करके फिर वापस चले आते हैं। वीआईपी ट्रीटमेंट में अपने आप को सन्यासी योगी कहते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और इस सब के पीछे भी एक और बड़ा कारण जो सामने देखने को मिल रहा है और आ रहा है, वो बड़ा कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जी के सहयोगी योगी के असहयोगी बन गए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही ऐसी कुछ आवाज़ें हैं और ऐसा कुछ असहयोग चल रहा है सरकार के खिलाफ कि जो नरेंद्र मोदी के करीबी हैं योगी के असहयोगी बन गए हैं, सरकार को कहीं ना कहीं विफल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी की अंदरूनी राजनीति का भी खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है, आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी आए थे, उन्होंने अस्पताल का दौरा किया और उसके बाद बयान दिया कि अगस्त माह में तो हर साल ऐसे मौतें होती रहती हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी, आप कृपा करके बताएंगे कि इन 5,809 मौतों में जो 10 सालों के अंदर हुई हैं, उनमें नेताओं के बच्चे कितने मरे, उनमें वीआईपीज़ के बच्चे कितने मरे, उसमें कितने सांसद विधायक के बच्चे मरे? क्योंकि वो तो सक्षम हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करा लेते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में, सरकारी अस्पतालों में गरीबों के बच्चे आते हैं, सामान्य परिवारों के बच्चे आते हैं। उनकी मौत होती रही साल दर साल, और आप उनकी मौत का मजाक उड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पिछले साल अगस्त महीने में इतनी मौतें हुई थी, इस बार तो कम हुई, तो उसके लिए आपको जश्न मनाना चाहिए। और आप लोग तो वैसे भी जश्न मनाते हैं, कोई भी चीज़ का झूठा प्रचार कर देते हैं। टैक्स 28% करते हैं तो उस पर भी जश्न मनाते हैं आपकी तो सरकार ऐसी है, झूठ का कोई भी प्रचार आप कर सकते हैं। विधानसभा के अंदर कुछ पाउडर मिलता है तो आप कहते हैं ये इतना खतरनाक पाउडर है जिससे पूरी की पूरी विधानसभा उड़ जाती, 403 विधायक उड़ जाते। तो ये जो झूठ का पूरा खेल है भारतीय जनता पार्टी का, मुझे लगता है कि इसको सच को सामने लाकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि सच की ताकत झूठ की ताकत से कई गुना बड़ी होती है। और सच ये है कि गोरखपुर में जो कुछ भी हुआ है, मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी हुआ है, ये कोई सामान्य बीमारी से हुई मौत नहीं है, बल्कि बच्चों की हत्या की गई है लापरवाही के कारण, कमीशनखोरी के कारण, भ्रष्टाचार के कारण। उनकी सांसें रोक दी गई, उनके ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी गई। और इन सब के लिए जो क्रूर व्यवस्था जिम्मेदार है, जो अधिकारी और मंत्री जिम्मेदार हैं, उनको जेल के सीखचों के पीछे होना चाहिए। हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे, सड़क पर भी उतरेंगे और आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मिलेगी उसके आगे भी लड़ाई को अपनी जारी रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।